गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा वर्कशीट नंबर 65 शुरू करेंगे और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन मतलब बेटा नई पीढ़ी को जन्म देना, ठीक है, इसे हम जनन कहते हैं। इसको हम पूरे पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीशीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप सिर्फ अपनी बात करो, आपको जिंदा रहने के लिए जनन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने भी इंसान हैं, सभी इंसानों की अगर मैं एक बार में गिनती करूं तो जितने भी इंसान हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, यहाँ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे बेटा कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। प्रतिकृति मतलब बेटा कि फोटोकॉपी। ठीक है, अब देखो कैसे जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। यानी देखो बेटा, जितने भी जीव होते हैं आकार आकृति समान होती है हम सब की, है ना। यदि शरीर के डिज़ाइन समान है तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। मतलब जिस खांचे में डलकर बन रही है वो खांचा समान होना चाहिए। इसके सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। अब देखो क्या कह रहा है वो, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना बेटा, गुणसूत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। आगे देखिए, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है, यानी डीएनए के अंदर सूचना होती है। इस संदेश से भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होगी, यानी विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प की विविधता होगी, यानी थोड़ा थोड़ा जो शरीर है वो अलग अलग होता चला जाएगा। तो देखिए, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। एक्चुअली में जनन और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, डीएनए की फोटोकॉपी करते रहना है अंदर ही अंदर। और संतति इसे वंशानुगत करती है, यानी जो संतान आती है वो संतान से अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में जाता रहता है। आगे देखिए, डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार है। कहने का मतलब है हर बार थोड़ी थोड़ी विभिन्नता आती रहेगी जिससे जैव विकास होता रहेगा। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। देखिए बेटा, संतति कोशिकाएं यानी जैसे जितनी भी संतान पैदा होती हैं, होती वो एक ही तरह की हैं, बट कुछ ना कुछ तो उसमें उनमें भिन्नता होती है ना। तो ये क्या होती है बेटा, जैव विकास का आधार होती है। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्नता का क्या महत्व है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं, यानी अपनी अपनी जगह बनाते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का विरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है, अलग बनाती है। ठीक है, अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, यानी कोई भी प्रजाति जो है वो समष्टि में रहेगी या नहीं रहेगी वो जनन पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, जनन होता रहेगा, अगली पीढ़ी आती रहेगी तो वो जो प्रजाति है वो बचेगी। जनन ही नहीं होगा तो वो प्रजाति बचेगी ही नहीं। मतलब जैसे हम हैं, हमारे आगे मान लो इंसानों के बच्चे ना हों तो इंसान तो खत्म हो जाएंगे ना, फिर दोबारा कहाँ से आएंगे। देखो, उदाहरण के लिए एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है, मतलब जहाँ रह रही है बिल्कुल उसी के अनुकूल है, तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी बदलाव आ जाती है रहने की जगह पे, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। कहने का मतलब है जैसे बेटा देखो, पोलर बियर है, बिल्कुल अंटार्कटिका में रहता है, बर्फ में रहता है, अगर वहां से बर्फ ही पिघल जाए तो क्या वो वहां पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना, तो विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। पर मान लो वो क्या करते हैं बेटा, अपने अंदर कुछ बदलाव ले आते हैं, कुछ पोलर बियर, और कम बर्फ में भी रहने की आदत डाल लेते हैं, तो क्या होता है कि वो भी फिर जीवित रहने की कुछ संभावना बच जाती है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ता जाता है तो अधिकतर जीवाणु वेष्टि मर जाएंगे। कहने का मतलब है अगर कोई जीवाणु
ऐसे हैं जो हमेशा ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और जो ये जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक ऊष्मीकरण होता जा रहा है, इसके कारण पानी का तापमान बढ़ रहा है, तो ये जीवाणु क्या होंगे, मरते जाएंगे। परंतु कुछ जीव जो ऐसे होंगे जो उष्ण विरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहें तथा वृद्धि कर सकते हैं, यानी जो अपने अंदर बदलाव ले आएंगे, विभिन्नता ले आएंगे, वही जीवित रहेंगे और वृद्धि करेंगे। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रहने में उपयोगी है। समझ आया बेटा? बहुत इजी है। देखो आगे देखेंगे, जनन। जनन वह जैव प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। जनन से दो अपने जैसे जीव का निर्माण करता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाता है, और नहीं भी आता तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनन ही संतति को उत्पन्न करते हैं, जैसे आपने बचपन में अमीबा, हाइड्रा ये सब पढ़ा होगा, है ना। 7th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो बेटा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो और 2 जनकों से संतति उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है, 2 यानी नर मादा की अलग अलग ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, डीएनए का संयुग्मन नहीं होता, यानी डीएनए का संयुग्मन नहीं होता, इसमें युग्मकों के संयुग्मन से डीएनए का संयुग्मन होता है। कहने का मतलब है माता और पिता का डीएनए अलग अलग आके ऐसे मिल जाता है, ठीक है। एक नया प्रकार का ऐसे डीएनए बन जाता है माता और पिता का अलग अलग, इसे कहते हैं संयुग्मन। अगला है उत्पन्न संतति लगभग जनक के समान होती है, बिल्कुल उसी के जैसे दिखती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये अमीबा है, तो अमीबा ऐसा ही दिखेगा, मतलब 2 में टूट के भी ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, वैसा का वैसा ही दिख रहा है। पर इनमें क्या होता है बेटा, मतलब लैंगिक जनन में क्या होगा कि उत्पन्न संतति जनकों से भिन्न होते हैं। समझ में आया बेटा? अब हम प्रश्न उत्तर देख लेंगे फटाफट। उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखे जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लिप्त नहीं होंगे। जनन। वेरी गुड। जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनाने का क्या महत्व है, अभी अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। स्पीशीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है, तो विभिन्नता के ये लाभ मैंने आपको यहाँ बताए, यहाँ से आपको ढूंढ कर लिखने हैं। आगे देखिए, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। कैसे करेंगे बेटा? देखो ये रे जनन और उसके प्रकार। आगे देखिए, यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना संयोजन नहीं हो रहा है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या है। तो बेटा देखो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, संयुग्मन नहीं होगा तो क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है बेटा प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत? डीएनए की प्रतिकृति। समझ में आया बेटा?